नमस्कार, जूमिन में आपका स्वागत है। आज हम इस सवाल के साथ आए हैं कि क्या देश में जो छात्र हैं, स्कूली छात्र हैं, उनके दिमाग पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है। ये सवाल इसलिए उठा है कि अभी हाल में CBSE केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड जो है उसने ये कहा कि चूँकि महामारी है और काफ़ी पढ़ाई का नुकसान हुआ है, तो जो कोर्स हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के, उसके कोर्स में 30% हिस्सा की कटौती की जाएगी। इसमें कोई भी विवाद की बात नहीं है, लेकिन विवाद इस पर खड़ा हुआ कि कटौती के लिए जिन चैप्टर्स को चुना गया, वो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका संबंध डेमोक्रेसी से है, सिटीजनशिप से है, फेडरलिज्म से है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है, विकास क्रम का जो सिद्धांत है, जो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसे हटा दिया गया। और इसी तरह जन आंदोलन, जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, इस तरह की चीज़ों को इस साल कोर्स से हटा दिया गया, जिससे सवाल नहीं आएगा जब एग्जामिनेशन होगा। तो इसलिए यह सवाल उठा कि ये जो कदम CBSE ने लिया है, ये बिल्कुल एक, इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। चूँकि कोई भी विषय तो कटना ही था, चैप्टर्स कटने ही थे, तो इन्हें काट दिया गया, या इस जो काटे गए उसका अभी जो देश में राजनीतिक माहौल है उससे कोई संबंध है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं विप्लव राही, हमारे सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं। विप्लव जी, ये जो हुआ है ये कोई भी कट होना था, एक सामान्य आपको घटना लगती है, या इसमें आपको लगता है कि कोई आपदा में अवसर बनाने जैसी चीज़ है? देखिए सत्येंद्र जी, अगर ये सरकार अब तक जिस तरह से काम करती रही है, जो उसकी विचारधारा है, उन सारी चीज़ों से जोड़कर लोग इस कदम को देख रहे हैं और इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जो चैप्टर हटाए गए हैं वो इस आपदा से पहले भी ऐसे विषयों से जुड़े हुए हैं जो जिस सरकार की विचारधारा को बहुत सूट नहीं करते हैं। उसमें धर्मनिरपेक्षता का मसला है, उसमें संघीय ढांचे का मसला है, उसमें एक तर्कशील दिमाग विकसित करने की जो कोशिश है, उससे जुड़े तमाम मसले हैं जिनसे ये सरकार बचती रही है। सवाल लोग उठाएं, सवाल पूछें, तो ये जो एक क्रिटिकल फैकल्टी डेवलप होती है एक छात्र की, वो अपने देश की व्यवस्था, उसके राजनीतिक विकास क्रम को समझता है, डेमोक्रेसी की अहमियत को समझता है, तो वो सवाल खड़े करता है व्यवस्था से, अपने हालात से। और ऐसा छात्र इस सरकार को पसंद नहीं है, ये एक आम धारणा बनी है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी कैंपसेस के बारे में जो इस सरकार का रवैया रहा है, छात्र नेताओं का जिस तरह से दमन करने की कोशिशें हुई हैं, तो ये जो पूरा राजनीतिक माहौल पिछले 6 साल में देश में बना है, खास करके जहां पढ़ाई लिखाई होती है उन संस्थाओं से जोड़ करके, तो उससे जुड़ा हुआ है। और उससे जोड़ के देखने के कारण ही ये लगता है कि क्यों ऐसा है कि जब सरकार को लगता है छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करना है, तो वैसे मुद्दे हटाए जाते हैं जो किसी जागरूक नागरिक की बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए तो जरूरी हैं, लेकिन जिनसे इस सरकार को अक्सर ऐसा लगता है कि भय लगता है, जिन सवालों से, मुद्दों से, उन्हीं को किनारे कर दिया गया कि छात्र उस बारे में जागरूक ना हो सकें। ये एक आशंका बड़े पैमाने पर इस कदम से मजबूत हुई है। ठीक है विप्लव जी, आप बने रहेंगे, हम आपके पास फिर आएंगे। अभी हम चलेंगे प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के पास। देश के जाने माने इतिहासकार हैं, JNU में प्रोफेसर रहे हैं, और हम लोग, हमारी जैसी पीढ़ी ने भी उनकी किताबों को पढ़ते हुए इतिहास की दृष्टि पाने की कोशिश की है। आदित्य जी, आपका स्वागत है। अगर आप हमारी चर्चा अगर आपने अभी सुनी हो, क्या ऐसा लगता है कि आदित्य जी के साथ कोई तकनीकी दिक्कत है, वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं? हम उनके पास फिर जाएंगे। क्या आदित्य जी अब हमारे साथ हैं? तो आदित्य जी, ये जो CBSE ने 30% कटौती की कोर्स में, वो तो जो हालात हैं उसे देखते हुए उस पर तो कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा सवाल नहीं है। सवाल इसके ऊपर उठा कि जो चैप्टर्स हटाए गए, कि वही चैप्टर क्यों हटाए गए।
अभी हमारे साथी हैं विप्लव जी, ये कह रहे थे कि सरकार का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी वजह से आशंकाएं पैदा हुई हैं कि इन चैप्टर्स को जानबूझकर हटाया गया है ताकि स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल फैकल्टीज है उसका डेवलपमेंट ना हो सके। क्या आपको ये लगता है कि ये जो चैप्टर्स हटाए गए इसके पीछे कोई गहरी सोच है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, या एक सामान्य घटनाक्रम है, अगले साल से फिर ये सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी? भाजपा कभी बगैर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के कुछ करती नहीं है, खास करके अगर वो एजुकेशन से लिंक्ड हो। जब भी वो सत्ता के आसपास कहीं आए हैं तो उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि एजुकेशनल पॉलिसी में अंतर लाया जाए, पुराने टेक्स्ट बुक हटाए जाएं, हिंदुत्व विचारधारा को फैलाया जाए। जहाँ जहाँ ये पावर में रहे हैं, जिस जिस स्टेट्स में रहे हैं, उन्होंने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल उनका तो तहस नहस करके छोड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये एंडेमिक का फायदा उठा के, या आपदा का फायदा उठा के, जो कि बाकी सारे एरियाज में भी किया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक स्पेस को बिल्कुल घटा दिया जा रहा है, लोगों को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, कोई विवाद नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही इसका फायदा उठा के जो एक ट्रेडिशन है हिंदुस्तान में कि सिलेबस बदलने के लिए आपको एक कमेटी के सामने लाना पड़ता है, केब कहते हैं, CAB, जिस कमेटी में सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हर स्टेट के उसमें होते हैं, तब जाके आप सिलेबस बदल सकते हो। अब इन्होंने इसका फायदा उठा के फटाक से सिलेबस ही बदल दिया। आप कह रहे हो कि कम करना है, आप हर एक हिस्से से थोड़ा थोड़ा कम करो। अब क्या कम कर रहे हो? वही एरियाज में। मैं आदित्य जी इसमें मैं थोड़ा सा दखल दूंगा, क्योंकि जो खबर हम लोगों के पास आई थी उसमें ये कहा गया था कि जो अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बाकायदा वो आमंत्रित की थी, सुझाव उन्होंने मांगे थे और उनके पास तकरीबन 1500 सुझाव आए। उसके बाद जो कमेटी है, जो कंसर्न कमेटी, कैरिकुलम कमेटी है, उसके पास ये बात गई और उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया उसके आधार पर ये निर्णय लिया गया है। देखिए, ये तो इनका पुराना तरीका है कि हमने सुझाव मांगे हैं और अपने ही बंदों से सुझाव ले लो और कहो कि सुझाव किससे मांगा है आपने जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं उनको इन्वॉल्व किया है? आपने केब को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? आपने स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? आपने किसी से पूछा है? अब ऐसे ही कह दो कि जी सुझाव दे दो और लोगों से सुझाव आ गए, जनता से सुझाव आ गए। नहीं तो इसका असर क्या होगा? मान लीजिए बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, मैटर्स आर नॉट ऐसे थोड़ी डिसाइड होता है कि आप सुझाव मांग लो और जो मर्जी लिख दे और उसके बेसिस पे हो जाए, ऐसे थोड़ी ही होता है। प्रोफेसर साहब, और ये भी तो अजीब बात है ना कि सुझाव भी जो आए हैं वही आए हैं जो इनको सूट करता है, और बिल्कुल एजुकेशन को ही बर्बाद कर दे। जो सबसे प्रासंगिक चीजें हैं इस वक्त, भूमंडलीकरण, प्राइवेटाइजेशन, जिसपे ये बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया जिसमें कि कम्युनलिज्म डिस्कस हो सकता है, किसानों के आंदोलन, अब ये सारी चीजें निकाल दो तो क्या बचेगा? क्या? डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी हटा दो क्योंकि आप डेमोक्रेसी पे वार कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स ये ना सोचे कि भी डेमोक्रेसी बचाने वाली चीज है। विभिन्नता को हटा दो क्योंकि आप विभिन्नता नहीं चाहते हैं, आप हिंदू राज चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे डायरेक्ट वार है। मैं इसमें एक थोड़ा सा ज़्यादा डीपर क्वेश्चन में जाना चाहूँगा। ये बहस पहले भी रही है अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो लोग पढ़ लिख कर निकलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं और जो हमारा संविधान है, जो हमारा समाज है या समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको लेकर वो बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं। बल्कि एक स्टडी यह भी हुई है कि हमारे यहाँ जो लोग पढ़ाई करके निकलते हैं वो तमाम जो सोशल प्रेजुडिसेस हैं, चाहे कास्ट का हो या जेंडर का हो या कम्युनिटी का हो, उसको वहाँ एड्रेस नहीं किया जाता है। वो जो प्रोड्यूसर्स लेकर वो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं उसके साथ ही वो बाहर आते हैं। तो अब अगर ये टॉपिक्स हटा दिए जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसी बात ये बिल्कुल गलत है। ये जो कह रहे हैं कि हमारे जो करिकुलम है उनमें ये सब्जेक्ट नहीं आए हैं, पिछले कई सालों से
बहुत सारी कमिटीज ने बैठ के ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसको कोशिश करके डाला गया है। इसीलिए आप फेडरलिज्म को देख रहे हैं, इसीलिए आप डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, इसीलिए कहां से आए ये? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। नहीं, उसका असर क्या होता है सर? ये था, खास करके जो साइंस स्टूडेंट्स थे उनको बिल्कुल नहीं सेंसिटाइज किया जाता था ये सोशल इश्यूज पे। अब तो ये बड़ा कॉन्शियस डिसीजन, आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस में बिल्कुल है ये चीजें और इनको पढ़ाया जाता था। नहीं, मैं अगर आप ये हटा देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर सिलेबस में नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिलेबस में तो है लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। एक सचेत नागरिक, एक जागरूक नागरिक बनाने में जो उसकी भूमिका होनी चाहिए वो इम्पैक्ट के लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है, ऐसी एक धारणा है। इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। बिल्कुल गलत है। अब अभी आपने इसी साल के शुरू में क्या देखा, सारे हिंदुस्तान में जब ये सीएए और एनआरसी के खिलाफ एजिटेशन, क्या वैल्यूज लेके हुआ, किन लोगों ने किया? स्टूडेंट्स ने किया। हाथ में क्या था उनका? कॉन्स्टिट्यूशन था। कौन से वैल्यूज को वो प्रमोट कर रहे थे? डेमोक्रेसी की कर रहे थे, डाइवर्सिटी की कर रहे थे। ये कहना कि तो कुछ सीखा ही नहीं है, तो कहां से आ गया इनको ये? जी, तो आपको यह लगता है कि ये चैप्टर्स हटा दिए जाने का जो असर होगा वो अच्छा नहीं होगा, बल्कि काफ़ी नेगेटिव होगा, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, ये तो क्रिटिकल चैप्टर्स आप हटा देते हैं। अब किसी भी सोशल साइंस में डेमोक्रेसी को हटाने का क्या मतलब है ना? कहीं का भी जो आपने कहा कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आप हटा दोगे तो क्या पढ़ाओगे आप? और साइंसेज में से फिर से वही क्रिटिकल वैल्यूज, यूएसए में कई डेकेड्स पहले ये डिबेट होता था कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एवोल्यूशन हुए हैं कि से पैदा हुए हैं, आदम और ईव से पैदा हुए हैं, ठीक है ना? तो वहां पे ये चला करता था, पर ये तो 100 साल पुरानी बात है। आप एवोल्यूशन को ही हटा दोगे तो फिर से कहोगे जी लोग तो मटके में पैदा हुआ करते थे जैसे ऋषि मुनि होते थे। जी प्रोफेसर साहब, आपने अपना बहुत बेशकीमती समय दिया और बहुत ही एक महत्वपूर्ण इनपुट हमारे इस प्रोग्राम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जूम इन में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सीबीएसई के कोर्स से चैप्टर्स हटाए गए, आखिर उसके पीछे कोई मंशा है या वो एक सामान्य कदम है, कोई भी चैप्टर हटाना था इसलिए इनको हटा दिया गया। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. जूम इन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या जो स्कूली छात्र हैं उनके दिमाग
पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है। सवाल इसलिए उठा है कि हाल में सीबीएसई ने अपने कोर्स में 30% की कटौती की और उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स को हटा दिए गए जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। इसके बारे में इसका क्या असर हो सकता है, हम जानने के लिए अब चलेंगे ज्योति गुप्ता जी के पास, जो कि प्रिंसिपल हैं डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल साहिबाबाद की, और जिनका प्रत्यक्ष अनुभव है, काफ़ी लंबा अनुभव है छात्रों को पढ़ाने और छात्रों का जो मानसिक विकास होता है उसकी प्रक्रियाओं से जुड़े रहने का। ज्योति जी, हमारे देश में वोट डालने की उम्र है वो 18 साल है। 12वीं पास करते करते एक छात्र जो है वो 16-17 साल का हो जाता है। उसके बाद उससे अपेक्षा की जाती है कि वो एक जागरूक मतदाता होगा और वो मतदान करेगा, समाज, देश, सबके हित का ध्यान करके एक फैसला करेगा कि किसे वो अपना वोट दे। अगर ये चैप्टर्स जो हटा दिए गए हैं, अगर ये इसके बारे में वो एक छात्र नहीं पढ़ेगा, क्या आपको लगता है कि फिर भी वो एक जागरूक मतदाता बन सकता है? मैं इसका शायद डायरेक्ट जवाब ना देके आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि कोई भी सिलेबस कटा नहीं है। जो शब्द यूज किया गया है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस। तो रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस जरूर हुई है, रिमूवल ऑफ एनी कंटेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी ने और सीबीएसई ने दोनों ने एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर भी निकाला है और उन्होंने अपने सर्कुलर में बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से ये बताया है कि ये वाले जो कंटेंट हैं, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, वो आप एक एग्जाम में उनको टेस्ट नहीं करेंगे या सीबीएसई उनको टेस्ट नहीं करेगा। स्कूल को पूरी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और छूट है कि स्कूल्स इस कंटेंट को पढ़ाएं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से, और उसमें अगर वो चाहें तो इंटरनली बच्चों को असेस भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि इसको काटा नहीं गया, और दूसरे जो भी टॉपिक्स को रैशनलाइज किया गया है वो या तो किसी ना किसी और सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाए जा रहे हैं या बच्चा ऑलरेडी पहले की क्लासेस में उनको पढ़ चुका है, तो ये रिपीटेटिव है। तो मैं वोटर के लिए, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो बच्चे जब छोटे होते हैं क्लासेस 4-5 से ही उनको इसका एक्सपोजर देना शुरू कर दिया जाता है सोशल साइंसेज में। तो ये 9वीं या 10वीं में आके या 11वीं या 12वीं में आके ही सिर्फ वो डेमोक्रेसी के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में नहीं पढ़ते, बच्चे इसके बारे में शुरू से ही पढ़ते हैं। और ये एक पैंडेमिक का टाइम है और इसमें रैशनलाइजेशन करना ज़्यादा ज़रूरी था। सिर्फ यही डिबेट नहीं है, डिबेट ये भी है कि बच्चों को कितना पढ़ाया जाना चाहिए, कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्या वो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, या सबके पास वो ऑनलाइन माध्यम नहीं है। तो ये सब देखते हुए, मतलब ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है, खुश होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन हुई है और 30% जो है कंटेंट कम पड़ेगा। तो आप एक शिक्षक के नज़रिए से ये कह रही हैं कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और छात्र जो हैं वो जो चैप्टर्स हटाए गए हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उसके बारे में चूँकि वो पहले से भी अवेयर रहे हैं और उनको पढ़ने पे रोक भी नहीं है, तो इसका कोई बहुत ड्रास्टिक असर उनके मेंटल फैकल्टी के ग्रोथ पे नहीं पड़ेगा, आप ऐसा कह रही हैं? मैं बिल्कुल ऐसा ही कह रही हूँ, और आगे ये जो है कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है तो टीचर्स ऑलरेडी टेकअप कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे। जी ज्योति जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपनी समझ आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे एक छात्र नेता के पास। हमारे साथ हैं मयूख विश्वास, ये एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। मयूख, आपका स्वागत है। आप अभी ज्योति गुप्ता जी की बात सुन रहे थे? हाँ। तो अब तो आप संतुष्ट होंगे, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है जिसको लेके इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। देखिए सर, जो जिस तरीके से पूरा बात जा रहा है, एक्चुअली ये जो सरकार जब से आया है, छात्र विरोधी नीति एक के बाद एक पॉलिसी वो अप्लाई करने का कोशिश कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है। और हम लोगों ने ये भी देखा, ये पैंडेमिक के चलते हुए सभी जन विरोधी नीति किस तरीके से वो लोग प्रयोग कर रहा है।
हम लोगों ने ये भी देखा जल जमीन जंगल से लेकर केला खादान सब सब बिक रहा है अभी सरकार। नहीं, उसका इससे क्या संबंध है मयूख जी? सब है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी। और इस तरीके से ही जो छात्र विरोधी जो नीति है, ये नया शिक्षा नीति, वो भी लागू करने का कोशिश हो रहा है। आपके चैनल में ही कल या परसों जो बातचीत यहाँ पर हुआ, जो डिस्कशन हुआ था यूजीसी गाइडलाइंस के ऊपर, और अभी देखिए उसका एक एक पार्ट जो है ये निजीकरण, केंद्रीकरण और भगवाकरण का जो नीति है ये बीजेपी सरकार का, और वही हो रहा है इस सिलेबस के माध्यम से ही हो रहा है। और यही एक पार्ट है, ये नया शिक्षा नीति का एक एक पार्ट है। और यही पार्ट लिए हम लोगों ने इसलिए देख रहे हैं, हम लोग जो बुनियादी जो शिक्षा होना चाहिए, जो छात्र मन में जो हम लोग जब प्रश्न करते हैं, जो तैयार करते डेमोक्रेसी की बात होते हैं, वही उसको खत्म करने का कोशिश हो रहा है इस सरकार के जरिए से, इस नीति के माध्यम से। अगर हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं जानेंगे, जनवाद के ऊपर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो हम प्रश्न कैसे करेंगे? लेकिन यही सरकार ये मयूख जी, आप जितने बड़े पर्सपेक्टिव में इस बात को ले जा रहे हैं, इसके आधार पर ये कहा जाए कि आप एक सामान्य बात को पॉलिटिकल एक कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहे हैं, तो क्या अगर ये मैं मैं आप पे आरोप लगाऊं कि आपका ये सारी बातें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, उसका जो कोर्स हटाया गया है उससे कोई सीधा संबंध नहीं है? सबसे बड़ा राजनीति तो कर रहा है सरकार, जो जैसे मैंने बोला इस पैंडेमिक को इस्तेमाल करके, इस हेल्थ इमरजेंसी को इस्तेमाल करके ये सरकार अपना निजीकरण, केंद्रीकरण और भगवाकरण का नीति प्रयोग कर रहा है। और इसकी ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, एक उपादान ये है इस सिलेबस चेंज। और इसके लिए ये लोग तो नहीं चाहते। देखिए, हम लोग अगर प्रश्न करेंगे, जो आपका ये कॉलोनियलिज्म का सब्जेक्ट उठा दिया गया, कॉलोनियलिज्म को सब्जेक्ट उठा दिया गया क्लास 9 का हिस्ट्री बुक से। अगर हम लोग जानेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब अंग्रेजों के खिलाफ कौन जंग लड़ा था, हम लोगों को पता है, कौन जंग नहीं लड़ा था वो भी पता है हम लोगों को। अगर हम लोग ये इतिहास अंक हम लोग नहीं जानेंगे या नहीं जानेंगे, तब प्रश्न का बात नहीं होता है। और यही सरकार, आप देखिए जिस तरीके से जो मेन बुनियादी इश्यूज, क्योंकि ये इस कोर एजेंडा है आरएसएस का, आरएसएस नहीं चाहती, आरएसएस का कोर एजेंडा के मुताबिक हम लोग को दिलो दिमाग को दखल करने का एक साजिश रच रहा है ये सरकार। और इसके लिए ही हम लोग देखिए पूरे पहले दिन से ये जो यूनिवर्सिटीज के ऊपर आक्रमण हो रहा है, आपका सिलेबस के ऊपर आक्रमण, ये सभी ये बताइए, मैं आपसे आखिर पेंडेमिक है, पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, तो कोर्स को कम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोर्स बच्चे तो इस साल ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो 30% उनको काटना था। कोई सब्जेक्ट तो उसमें से हटता ही ना, उसमें इन्होंने ये हटा दिया। तो इसमें आप देखिए जी, कौन सा सब्जेक्ट हटाया उन्होंने, एकदम परफेक्ट जो लाइवलीहुड। अभी देखिए नहीं, वो अभी जो हमारे साथ प्रिंसिपल साहिबा थी वो यही कह रही थी कि जो दूसरा कोई टॉपिक हटाता तब ये सवाल उठता कि उसको क्यों हटा दिया। तो कुछ तो हटता ही ना इसमें से, कुछ तो हटना, और डेमोक्रेटिक राइट्स हटाना, और आपका यहाँ पर देखिए डाइवर्सिटी को हटाना, जेंडर को हटाना, कास्टिज्म को, कास्ट जैसा सब्जेक्ट को उठाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। क्योंकि यही ये जो सब्जेक्ट्स है, ये जो एक चैप्टर है, इसका मतलब है हमारा देश का जो बुनियादी जो ढांचा है, इसके ऊपर हमारा देश इसके ऊपर ही तैयार हुआ है। हम लोगों का देश का जो संविधान है, ये आप सोचिए, ये डेमोक्रेसी को हटाकर, जेंडर को हटाकर, रिलीजियन को हटाकर, कास्ट को हटाकर हमारा संविधान क्या है? मयूख जी, हमारे पास समय की कमी है, आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विप्लव जी, आपने पूरी बहस सुनी। जो प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनकी बात आपको कितनी कन्विंसिंग लगी? देखिए, ज्योति गुप्ता जी ने अपनी एक डीपीएस एक अच्छा स्कूल है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल का एक अपना वो है। उन्होंने जो बातें कही वो कितनी शिक्षा के नज़रिए से कहीं और कितने अपने लिमिटेड दायरे में रहकर कहीं का, मतलब उसको समझना आसान है, मुश्किल नहीं है।
एक दिलचस्प बात उन्होंने ये कही कि ये जो चैप्टर्स हटाए गए हैं इससे हमको खुश होना चाहिए, क्योंकि बच्चे चौथी पाँचवीं कक्षा में भी पढ़ते हैं। अब चौथी पाँचवीं कक्षा में बहुत से विषयों की आरंभिक जानकारी दी जाती है, जिसको 9वीं 10वीं में और ज़्यादा पढ़ाया जाता है, 11वीं 12वीं में और आगे पढ़ाया जाता है। तो ये तो कोई दलील नहीं हुई कि सिविक्स का एक चैप्टर अगर उन्होंने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ लिया तो उनको 11वीं 12वीं में उस पर और ज़्यादा डिटेल में जानकारी की ज़रूरत नहीं है। इससे हमें खुश होना चाहिए। और वो जो उनसे सवाल रखा गया कि भाई वो एक बेहतर नागरिक बन के निकलेगा कि नहीं जो सही सोच के साथ वोट दे सके, तो वो क्या 5वीं 6ठी में पढ़ी हुई बातें ऐसी होती हैं कि उसके आधार पे वो देश की पॉलिटी को, देश के इतिहास को, राजनीतिक संदर्भों को समझ सके? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और नहीं तो आपको क्या, आप इसके पीछे जो आपने पहले भी कहा था कि ये बहुत से कदम सरकार ने उठाए हैं, उनसे आपने जोड़कर देखा, और हमारे दो और जो पैनलिस्ट थे उन्होंने भी लगभग इसी तरह की बातें की, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर जब हटाना था तो कुछ तो हटता ही ना। तो इसमें ऐसी क्या समस्या है? समस्या ये है कि आपने हटाने के समय एक इसमें पैटर्न है। अब जैसे देखिए, आप कुछ तो हटाने में आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम रखेंगे, रिटेन करेंगे, और कौन सी चीज़ें हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हटाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिवील्ड प्रेफरेंस, एक अर्थशास्त्र की थ्योरी होती है कि जब आप किसी चीज़ का चयन करते हैं तो आप ये बताते हैं कि ये मेरी पसंद है, और जिसको हमने छोड़ दिया उसको हम निचले पायदान पे रखते हैं। तो जब सरकार जिन चैप्टर्स को हटाने का फैसला करती है तो ये तय होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, सरकार डीमोनेटाइजेशन को ऐतिहासिक फैसला बताती है, जीएसटी को इतना महत्वपूर्ण बताती है कि रात में 12 बजे जो है इसको हम इसकी घोषणा करें। इन दोनों को आप हटा देते हैं जी, क्योंकि आपको लगता है कि बच्चे पढ़ेंगे तो वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो इसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है विप्लव जी, आपने समय दिया और आपने अपनी जो पर्सपेक्टिव है उसको हम दर्शकों के सामने रखा। तो आज हम लोगों ने ये बात समझने की कोशिश की कि जो सीबीएसई के कोर्स से चैप्टर्स हटाए गए हैं, क्या वो एक बहुत ही इनइक्वस एक ऐसा कदम है जिसके पीछे कोई वैसी सोच नहीं है, कोई भी चैप्टर हटने थे तो हटा दिए गए, या उसके पीछे कोई एक पैटर्न है, कोई सोच है? इस पर अलग अलग राय आज हमारे सामने आई। तो आज हम जूम इन में इजाज़त लेंगे। अगले अंक में हम फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।